नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। स्वागत है आपका TV9 डिजिटल में। पुतिन भारत में, उधर अमेरिका में हलचल। एक तरफ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिन की भारत यात्रा पर दिल्ली में मौजूद हैं, वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी खबर है, क्योंकि ये हलचल अमेरिका में नजर आ रही है। क्या अमेरिका को अब ये डर सताने लगा है कि कहीं भारत उसकी रणनीतिक पकड़ से दूर न हो जाए? ये सवाल इसलिए क्योंकि आज टॉप स्टोरी में हम आपको बताएंगे 10 दिसंबर को होने वाली उस अहम अमेरिकी सुनवाई के बारे में जिसने वॉशिंगटन में हलचल और ज्यादा बढ़ा दी है। आपको बता दें, अमेरिकी कांग्रेस की एक प्रमुख कमेटी, हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी की ही साउथ एंड सेंट्रल एशिया सब कमेटी अगले हफ्ते 10 दिसंबर को एक पब्लिक हियरिंग करने जा रही है। अब बड़ी खबर यह है कि इसका टॉपिक है अमेरिका इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, इंश्योरिंग अ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। यानी साफ है, अमेरिका अब खुलकर ये समीक्षा करना चाहता है कि भारत अमेरिका साझेदारी की दिशा है क्या। एक बड़ी बात ये, रूस के साथ भारत की बढ़ती साझेदारी वॉशिंगटन की रणनीति को कैसे प्रभावित कर रही है, ये समझिए। क्योंकि सवाल ये है कि इतनी जल्दबाजी आखिर क्यों हो रही है। दरअसल पुतिन की ही दिल्ली यात्रा और मॉस्को दिल्ली की बढ़ती नजदीकियों से अमेरिका में कई रणनीतिक सवाल भी उठने लगे हैं। रूस से भारत द्वारा बड़ी मात्रा में तेल खरीदने पर ही अमेरिका पहले ही चिंता जाहिर कर चुका है। यहाँ तक कि कुछ प्रतिबंधित टैरिफ भी लगाए गए। हालांकि सवाल अभी भी ये बना हुआ है कि वॉशिंगटन को ये एहसास क्या वाकई अब होने लगा है कि कड़े कदम उठाने से भारत दूर भी हो सकता है। और यही वजह है कि अमेरिकी कांग्रेस अब पूरी तस्वीर को समझना चाहता है। इसी बैठक में 3 बड़े विशेषज्ञों को भी बुलाया गया है। डिटेल जो बैठक के बारे में निकलकर सामने आ रही है, उसके मुताबिक एक नाम जेफ स्मिथ का है, जो कि एशियन स्टडी सेंटर के डायरेक्टर हैं, एशियन स्टडी सेंटर हेरिटेज फाउंडेशन। ध्रुव जयशंकर, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं ORF अमेरिका के, और समीर लालवानी, जो कि सीनियर फेलो हैं इंडो पैसिफिक प्रोग्राम जर्मन मार्शल फंड के। और ये तीनों ही वॉशिंगटन में इंडो पैसिफिक रणनीति और भारत की भूमिका पर प्रमुख आवाज माने जाते हैं। एक और बड़ी बात, इसी सुनवाई में जिन मुद्दों को प्राथमिकता दी जाएगी उसमें क्या क्या शामिल है, ये डिटेल भी सामने आ चुकी है। क्योंकि भारत का रक्षा आधुनिकीकरण हो या अमेरिका भारत सैन्य साझेदारी, इसके अलावा ICET इनिशिएटिव के तहत ही टेक्नोलॉजी सहयोग, ये बड़ी बातें इस बैठक को लेकर सामने आई हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाइमेट टेक्नोलॉजी, साथ ही सेमीकंडक्टर और डिफेंस इनोवेशन के साथ साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की भूमिका, साथ ही चीन की बढ़ती दखलंदाजी के बीच ही भारत के महत्व को समझने की कोशिश और भारत का महत्व और सप्लाई चेन सुरक्षा। अमेरिकी सांसदों को यह भी समझना होगा कि क्या भारत को अमेरिका की रणनीति का मुख्य स्तंभ माना जाना चाहिए। ये सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बड़े सवाल उस लिहाज से खड़े हो रहे हैं जहां रूस से भारत की साझेदारी इंडो पैसिफिक रणनीति को प्रभावित कर रही है। दिलचस्प बात तो यह है कि इस महत्वपूर्ण सुनवाई की घोषणा ठीक उसी समय पर हो रही है जब व्लादिमीर पुतिन दिल्ली में मौजूद है। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के साथ वो शिखर वार्ता कर रहे हैं और दिल्ली मॉस्को रिश्तों का ये ताजा अध्याय अमेरिका की आंखें खोलने जैसा है, क्योंकि अमेरिका ये जानता है कि भारत आज दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और हिंद प्रशांत में चीन को बैलेंस करने में भारत का रोल बहुत अहम है। एक और बड़ी बात, कुछ वर्षों में भारत और अमेरिका के संबंध काफी गहरे तो जरूर हुए हैं, लेकिन हाईटेक सहयोग जिस तरीके से बढ़ा है, रक्षा खरीद में भी तेजी आई है, समुद्री सुरक्षा को लेकर भी सहयोग बढ़े हैं, साथ ही सप्लाई चेन रेजिलियंस और इंडो पैसिफिक में ही संयुक्त रणनीतिक प्रयास भी चल रहे हैं। हालांकि कांग्रेस में कई सांसद भारत को अमेरिका का विश्वसनीय और स्थिर साझेदार मानते हैं, लेकिन रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद भारत की स्वतंत्र विदेश नीति ने अमेरिका को नए सिरे से सोचने पर मजबूर भी कर दिया है। एक और बड़ी बात, कुल मिलाकर 10 दिसंबर की ये अमेरिकी सुनवाई सिर्फ एक औपचारिक चर्चा नहीं है, बल्कि अमेरिका के लिए एक बड़ा संकेत भी है कि उसे भारत के साथ अपनी रणनीति को नए तरीके से परिभाषित करना होगा। लेकिन सवाल ये, क्या पुतिन की यात्रा का अमेरिका पर असर पड़ेगा? एक बहुत बड़ा सवाल है। सवाल ये भी कि भारत की स्वतंत्र विदेश नीति वॉशिंगटन की इंडो पैसिफिक रणनीति को नया मोड़ देगी। इन सवालों के जवाब हमें आने वाले वक्त में जरूर मिलेंगे। लेकिन अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई है तो प्लीज इसे करें लाइक और वीडियो करें शेयर और करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब।